यहाँ पे ड्राइवर बैठा है और यहाँ पे कोई कार आती है। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार इतना बड़ा रथ है, घोड़ा है, कैसे चलाते होंगे। मतलब ये बहुत आसान है। और जिनका मतलब कोई छोटा मोटा साधन भी चलाया हो या कैंटर वगैरह चलाया हो या ट्रक चलाया हो तो ट्रेलर भी चला सकता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसकी जो स्टेयरिंग कटाई होती है वो ब्रेक करने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कि हम ट्राली या ट्रैक्टर जैसे ब्रेक लगाते हैं, मतलब रिवर्स में लेते हैं, तो उस तरीके से कटाई होती है कि मतलब हम मोड़ेंगे इधर, स्टेयरिंग इधर घुमाएंगे और ट्राली जाएगी इधर। ये सिस्टम है, ठीक है। और अगर स्टेयरिंग की कटाई करेंगे इधर तो किधर जाएगी ट्राली? इधर जाएगी, मतलब इधर जाएगी। इधर मोड़ेंगे तो इधर जाएगी, इधर मोड़ेंगे तो इधर जाएगी। ये सिस्टम है, मतलब उल्टा चलता है। ट्रैक्टर की जैसे रिवर्स कटाई होती है सेम वैसी होती है। और गाड़ी के अंदर जो टायर डलते हैं वो गाइस 1020 के डलते हैं। ये देखो 1020 के जो टायर होते हैं वो डलते हैं गाड़ी के अंदर। और लगभग हम MRF के ही टायर डलवाते हैं गाड़ी के अंदर। और इनके अंदर नए टायर के अंदर कम से कम हम 200 पाउंड हवा रखते हैं। और जो पुराने टायर होते हैं उनके अंदर 160 या 180 पाउंड हवा रखते हैं। और जो इनके जो व्हील के अंदर जो रिम को कसने के लिए जो बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, वो कम से कम 10 होते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी कसाई होती है और खुलने का चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये हब का एक्सल का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नट होते हैं इसमें एक्सल के, कप के। और ये 10 होते हैं। गाड़ी के अंदर दोस्तों 2 बैटरी का यूज़ होता है। क्योंकि एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की और अपनी गाड़ी के अंदर चाहिए 24 वोल्ट। तो 2 बैटरी लगती है 12 और 12 24 वोल्ट की लगती है। 2 बैटरी लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी अपने आप को ऑपरेट करती है। बहुत बार ये डाउन भी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर हमें या तो नई बैटरी मंगवानी पड़ती है या फिर मतलब कोई मिस्त्री वगैरह को बुलाना पड़ता है, वो करता है चीज़ों को मैनेज। गाइस 40-18 घोड़े के पीछे जो ट्राली जो बेस्ट रहती है वो रहती है 30 फुटी या 32 फुटी। और जो उसकी हाइट रहती है वो रखनी चाहिए 5 के समथिंग, 5.5 के समथिंग रखनी चाहिए। 32 फुटी के अंदर क्या माल भी सही आ जाता है और हाइट भी नहीं जाती है और मतलब दिक्कत नहीं आती ज़्यादातर। और जैसे अपनी गाड़ी की ट्रॉली है वो 28 फुटी है। 28 फुटी के अंदर क्या है, हमें थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम आता है। हल्का माल होता है तो वो हाइट ले जाता है, पर हमारी थोड़ी बॉडी की हाइट है तो इसकी वजह से थोड़ा मैनेज हो जाता है। बाकी हमें हल्के माल में बहुत दिक्कत आती है। अपनी गाड़ी की लंबाई है 27.7 और हाइट है 6.7, चौड़ाई है 7.7। गाइस गाड़ी के गियर से जो शाफ्ट का मैनेजमेंट होता है, जो क्रोन मतलब जो गाड़ी का क्रोन सिस्टम होता है, जो व्हील को ऑपरेट करता है, जो गाड़ी को चलाता है, तो वो सिर्फ इन्हीं जोड़ों का होता है। घोड़े का ही मैनेजमेंट होता है इसके साथ में। कि जो गियर शाफ्ट को घुमाती है उसके बाद में शाफ्ट क्रोन को घुमाती है, ठीक है, तो वो सिर्फ यहीं पे है। उसके बाद में पीछे जो व्हील होते हैं वो फ्री होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ घूमना। वो सारा कुछ मैनेजमेंट यहीं पे होता है शाफ्ट के द्वारा। घोड़े का ही सब कुछ मैनेजमेंट है। वो ट्रॉली का कोई वो मैनेजमेंट नहीं है कि मतलब कि वो पीछे से PTO के द्वारा या शाफ्ट के द्वारा घूमना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उनका काम है घूमना, घोड़े के पीछे पीछे घूमते हैं। और ये दोस्तों इसको बोलते हैं कुप्पा सिस्टम। मतलब प्रेशर जो बनता है वो यहाँ आता है इस कुप्पे के अंदर और ये मैनेज करता है आगे लेदर सिस्टम को। अगर बाई चांस गाड़ी के अंदर से प्रेशर सारा ख़त्म हो जाए तो इनका ये मैनेजमेंट है कि ये लेदर को
हब के साथ में चिपका देंगे, मतलब गाड़ी हिलेगी भी नहीं, हिलाने से भी नहीं हिलेगी। इनका ये सिस्टम है कि हमने हैंड ब्रेक डाल दिया, हैंड ब्रेक डालने के बाद में हमारा प्रेशर निकल गया, तो निकलने के बाद में भी हैंड ब्रेक उठा देंगे ना तो भी गाड़ी नहीं उड़ेगी। मतलब प्रेशर बनेगा तभी जो लेदर है वो हब को छोड़ेंगे, टायर को छोड़ेंगे। मतलब कहने की बात ये है, दो लगे होते हैं, एक उधर की साइड में, एक इधर की साइड में। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि गाड़ी जो प्रेशर बनाती है उसके अंदर हमने एक पाइप लगा के और एक गन वाला सिस्टम तैयार कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अगर मतलब मिट्टी वगैरह को निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिट्टी है, ये प्रेशर सिस्टम है, इससे क्या है कि बड़ी बड़ी मिट्टी निकल जाती है। और गाइस ये है हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है, इसको आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे, जैसे ये कर दिया तो अब खुल गया हैंड ब्रेक, पीछे कर दिया तो लग गया हैंड ब्रेक। अब गाड़ी हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, और आगे करने के बाद में फिर हिल जाएगी, फिर चलेगी। गाइस गाड़ी के अंदर ये हमारी सीटें हैं, सोने का सिस्टम है सारा। यहाँ पे दो बंदे आराम से गाड़ी के अंदर सो सकते हैं। ये हमारे जो ओढ़ने लायक कपड़े हैं, ये पंखा है और ये कच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तौलिया वगैरह रख रखा है हमने, पानी की बोतल है। देखो गाइस गर्मी के लिए हमने ये जुगाड़ कर रखा है, इसको भर देंगे और इसको पूरा भिगो के छोड़ देंगे तो फुल ठंडा पानी हो जाएगा। और एक और तरीका भी है मेरे पास में, जैसे ठंडा फ्रिज से पानी भर लिया, भरने के बाद में हम क्या करते हैं, ये रज़ाई है, रज़ाई के अंदर छिपा के छोड़ देते हैं तो वो वैसे 4 घंटे तक पानी पड़ा रहेगा। तो गाइस ये हमारे सोने का सिस्टम है, हम गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं खाना खा के, और बहुत अच्छा सीटिंग प्लान है गाड़ी के अंदर। तो हमें मतलब घरवाला वो कुछ भी याद नहीं आता कि हाँ कि मतलब घर पे जाएंगे तभी नींद आएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी के अंदर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। गाइस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है 140 है, पर लेकिन ये जो सिर्फ और सिर्फ 60 या 70 तक, खाली गाड़ी 70 और भरी हुई गाड़ी 50 या 60 के बीच में रहती है, और इतनी रखनी चाहिए। अगर एवरेज अच्छी चाहिए तो गाड़ी की स्पीड रखो 50 की, और गाड़ी अच्छी एवरेज देती है। और ये आरपीएम सिस्टम है, इधर ये आरपीएम सिस्टम है, और 15 आरपीएम पे गाड़ी का गियर चेंज करना चाहिए। गाड़ी अगर 15 आरपीएम पे हम गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं तो 50 की स्पीड में चलाने में बहुत अच्छी एवरेज देती है गाड़ी। और ये डीजल का है, ये लाल में खाली है और यहाँ पे भरी रहती है फुल में, ठीक है। और ये पीछे का प्रेशर का है, ठीक है गाइस। ये पीछे के प्रेशर बताता है कि पीछे के टायरों, पीछे टायर के नहीं, पीछे गाड़ी के अंदर कितना प्रेशर है, जो पीछे ऑपरेट हो रहा है वो कितना प्रेशर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। कम से कम 8 होना चाहिए। अगर मान लो प्रेशर यहाँ पे आगे लाल के अंदर आ गई ना, तो ये समझ लो गाड़ी के अंदर प्रेशर बहुत कम है, कोई ना कोई दिक्कत है, और ब्रेक लगने में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए गाड़ी को रोकनी पड़ेगी। रोकने में फ़ायदा है, अगर 4 से नीचे आ रहा है ना तो फिर गाड़ी क्या है कि ना तो क्लच मानेगी ना ही ब्रेक मानेगी, तो दिक्कत रहती है। और ये आगे का, ये गाइस आगे का प्रेशर है, बताती है मशीन, ये मीटर आगे का प्रेशर बताती है। इसके अंदर भी 8 का रहना चाहिए, इसके अंदर भी कम होता है तो दिक्कत रहती है। और ये टेम्परेचर की मशीन है, और ये कम लगभग बीच के अंदर रहती है। अगर ये बीच से ऊपर आ जाए तो हीट मतलब गर्म होने लग जाती है गाड़ी, और ये इसको नीचे रहना चाहिए। दोस्तों एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि अभी के टाइम पे मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन हो चुका है।
और माल वगैरह 2-2 3-3 दिन मिलता नहीं है। अगर कहीं पे चले जाएं तो 2-2 3-3 दिन खाली नहीं होती है, खाली होगी तो भरती नहीं है 2-4 दिन तक, और भर जाती है तो वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टर सही तरीके से भाड़ा नहीं लगाते। भाड़ा लगा दिया तो वो 5-10 रुपये वैसे ही खा जाता है। जैसे मान लो कि 100 रुपये भाड़ा है तो वो बताएंगे अपने को 90 रुपये, और पार्टी वाले 100 रुपये ले लेते हैं और 10 रुपये खुद खा जाते हैं। ऐसा भी है। और जब हम खाली करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि लेबर भी कई बार जैसे मान लो डाले के रूप में हमें देनी पड़ती है। जैसे आधी से ज़्यादा तो मतलब पार्टी वाला देता है, पर कुछ जैसे मान लो 1000 रुपये, 500 रुपये या 1500 रुपये, कहीं कहीं पे 3-3 हज़ार रुपये भी, गुजरात साइड में तो 3-3 हज़ार रुपये भी डाला वगैरह कर रखा है। डाले के भी खुद को देने पड़ते हैं। और दोस्तों कुछ लगभग जगह ऐसा भी होता है कि हमने जैसे गाड़ी भरनी है, कांटा करवाना है, तो कांटे के कम से कम 300 रुपये लगते हैं एक साइड के। तो कांटा करवाओ 300 रुपये अपनी जेब में से दो गाड़ी वाला, और जब खाली करो तब कांटा करवाओ 300 रुपये अपनी जेब में से दो। ये भी होता है। और रास्ते के अंदर टूल टैक्स लगता है, उसके बाद में RTO मिल जाता है। तो अगर ओवरलोड गाड़ी है तो 500 रुपये लेते हैं, अंडरलोड गाड़ी है तो 200 या 300 रुपये में छोड़ते ही नहीं है। पुलिस वाला मिल जाए तो वो वैसे 100-200 रुपये वो नहीं छोड़ते। और उसके बाद में गाड़ी का कम से कम 1 साल के अंदर कम से कम 1.5 लाख रुपया कागज़ के लगते हैं, जो कागज़ तैयार कराने में, जिसमें टैक्स भरना होता है साल के साल जो, और इसका बीमा हो गया, और इसका फिटनेस हो गया, और पोल्यूशन वगैरह, इस तरीके से करके 1.5 लाख रुपए ये लग जाता है। और गाड़ी के टायर के खर्चा हो गया, और एवरेज के हिसाब से ही ज़्यादा कुछ नहीं है, 2.7 की एवरेज देती है गाड़ी। और माल वगैरह बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में पिट चुकी है गाड़ियाँ, बिल्कुल भी काम नहीं है। मैं मतलब इससे ज़्यादा ना, गाड़ी वाले से ज़्यादा अगर कोई टायर पंचर की दुकान कर रखी है इन गाड़ियों के लिए, और वो टायर पंचर सही करता है, तो इससे ज़्यादा कमाई करता है भाई साहब। और हर बंदे की सोच ये है कि बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा है, अच्छा पैसा है, तो इसे लूट लो। हर बंदे की सोच ये है कि इसे लूटो, गाड़ी वाला आ गया, पैसे वाला है, इसे लूट लो। हर तरीके का मतलब ये है कि कहीं पे भी चले जाओ सब लूटने में लगे पड़े हैं गाड़ी वाले। ये हाल है, इतना बुरा हाल है। और गाड़ी वाले के सपोर्ट में कोई भी नहीं है, ना पार्टी वाला है, ना ट्रांसपोर्टर है, ना कोई और है, ना गवर्नमेंट है, कोई भी नहीं है, सब लूटने में है। कल के टाइम पे गाड़ी वाले से कोई गलती भी हो जाए तो उसे मारने तक भी नहीं छोड़ते लोग। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि बड़ी गाड़ी को देख के हाँ इसकी गलती होगी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि गाड़ी वाले की गलती हो, क्योंकि गाड़ी वाला 24 घंटे अपने आँखों को खुला रख के, और इतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस होता है बंदे के पास में, बहुत कम चांसेस है कि उससे गलती हो। क्योंकि 50 की स्पीड में चलती है गाड़ी, 50 की स्पीड में कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाइक और कार वाले इतने लापरवाही से गाड़ी के पास से निकलते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता भाई साहब, बिल्कुल भी। और मैं बोल रहा हूँ भरी हुई गाड़ी से कम 5 फुट दूर रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का एक टायर फूटना ये समझ लो कि बम फूटने के बराबर है। अगर गाड़ी के पास में से निकल रहे हो आप, और गाड़ी का अगर बाई चांस टायर फूट गया तो इतनी चोटें लग सकती है कि समझ में नहीं आएगा। गाड़ी से दूर चलना चाहिए भाई साहब, मैं खुद दूर चलता हूँ गाड़ी से, क्योंकि कई बार गाड़ी मुड़ रही होती है तो टायर मरोड़ी के अंदर आके फूट जाता है, जिसकी वजह से चोट लग सकती है। इसलिए गाड़ी जो ट्रक वगैरह होते हैं, लोडेड ट्रक होते हैं, ट्रेलर होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए भाई साहब। जो स्पेशली गाड़ी वाले, कार वाले हैं और मोटरसाइकिल वाले। और मोटरसाइकिल वाले क्या करते हैं, ये ट्राली के तो नीचे घुस जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे कंडक्टर साइड है, बहुत से कार वाले क्या करते हैं, इधर से लाके यहाँ पे ले आते हैं ऐसे टेढ़ी, और ऊपर यहाँ पे ड्राइवर को कहाँ से दिख जाएगा आप मेरे को बताओ। यहाँ पे ड्राइवर बैठा है और यहाँ पे कोई कार आती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, रॉन्ग साइड से लाके एकदम से आगे ले आएंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर बोलते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि कार के ड्राइवर साइड से टच हो जाती है और गाड़ी के कंडक्टर साइड से टच हो जाती है, तो इसमें गाड़ी वाली क्या कसूर है? और तू ड्राइवर साइड में तेरी गाड़ी टच हो रही है तो इसमें तेरा कसूर है, हमारा नहीं है। अगर मैं जैसे मान लो मैं ड्राइवर साइड में बैठा हूँ तो मेरी गाड़ी ड्राइवर साइड से टच हो रही है, तो हो सकता है इसमें मेरी गलती हो।
क्योंकि ड्राइवर साइड के अंदर तो लगनी ही नहीं चाहिए गाड़ी, 100% नहीं लगनी चाहिए, पर फिर भी बहुत से लोग लापरवाही करते हैं। कार वाले तो पूछो मत, बिल्कुल एकदम से लाएंगे, रॉन्ग साइड से लाके एकदम से कंडक्टर साइड में लाके खड़ी कर देंगे गाड़ी को, जिसकी वजह से उनको भी चोट लगती है और गाड़ी वाले को भी दिक्कत होती है। फिर गाड़ी वाले को मारने पड़ते हैं कि हाँ तूने हमारी गाड़ी के अंदर ठोक दी, ये कर दिया वो कर दिया। बेचारे यार वो कहाँ से ठोके। बहुत बार ऐसा होता है कि रास्ते के अंदर कुत्ता मरा पड़ा होता है। थोड़े दिन की पहले की बात है, रास्ते के अंदर कुत्ता मरा पड़ा था और मतलब मेरे पास वही रास्ता था और मैंने पूरी भागी हुई गाड़ी के ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद उसको टाल के मैंने गाड़ी निकाली। मतलब ऐसा होता है कि गाड़ी वाला मरे हुए के ऊपर भी नहीं चढ़ाता। वो ऐसा होता है कि कई बार क्या गाड़ी भाग रही है, एकदम से भाग के कुत्ता आगे आ गया तो वो टायरों के नीचे आ गया, तो उसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है कि वो ये करेगा कि वहाँ पे अगर कोई आगे दूर से आ गया है तो वो कोशिश करेगा उसे बचाने की। कोई पशु आया तो उसको भी कोशिश करेगा बचाने की, उसको बचाने के चक्कर में खुद की गाड़ी भी जाती रहती है। और एकदम से कई बार ऐसा होता है कि दिखती नहीं है और एकदम से आती है गाड़ी के, एकदम ऑन द स्पॉट आ जाती है और वो टायर के नीचे आ जाती है, तब मरते हैं ये। मतलब कुत्ता, बिल्ला या फिर गाय वगैरह मरती है, ऐसे जानबूझ के कोई नहीं मारता वैसा। अगर जिसको लगाता हो कि जानबूझ के मारता हो तो वो खुद गाड़ी के ऊपर बैठ जाए और मार के दिखा दे, नहीं मारेगा कोई भी। गाड़ी वाला तो बिल्कुल नहीं मारेगा। वो क्या है कि थोड़ा ऑन द स्पॉट दिखता नहीं है कुछ भी और दुर्घटना हो जाती है। 90% ऐसे ही होते हैं। बाकी हाँ, हो सकता है कि कोई व्हीकल को दारू पी के या कोई नशा करके चला रहा हो तो एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसकी गलती, ड्राइवर की भी गलती होती है। कई बार क्या होता है कि कोई ड्राइवर नींद में चला देते हैं गाड़ी, तब भी दुर्घटना हो जाती है, तो वो भी गलत है। तो इसलिए थोड़ा ड्राइवर भी सावधान रहें और थोड़ा लोग भी सावधान रहें।